वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है और कौन सी ऐसी लेवल्स होगी जहां पे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी। तो एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे और आप भी यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कल भी देखो आप वन साइडेड मूव आया था निफ्टी में, यहाँ पे आज भी अच्छा खासा मूव आया है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज बिहेवियर दिखाया बैंक निफ्टी ने। हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए कल का एनालिसिस देखा तो आपको पता है, मैंने क्लियरली आपको बताया था कि अगर वन साइडेड पहले ऐसा मूव आया है तो यहाँ पे आज के दिन ऐसा सीधा नहीं जाएगा मार्केट। ऊपर भी जाता है तो पहले वो रिट्रेस करने आएगा और रिट्रेसमेंट के बाद जब कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट आएगा तब हम कॉल लेंगे, ये हमारा डिस्कशन था। और ये भी देखा था हमने कि चलो सीधा जाता है और यहाँ कोई कंसोलिडेशन थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम एक जो रिट्रेसमेंट आने वाली है वो भी कैच करेंगे पुट लेके। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा सीधा ऊपर गया और यहाँ कुछ ना बनाते हुए ही सीधा नीचे आया। मतलब ऐसा कोई ज़्यादा कंसोलिडेशन वगैरह, कोई ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह नहीं बना, तो सीधा नीचे आया। तो वो पुट वाला तो ट्रेड नहीं बना, बट कॉल वाला जो हमारा ट्रेड था वो बन गया यहाँ पे। क्योंकि देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद रिट्रेस करना है, क्योंकि कंटिन्यू जब मूव करता है ना एक रिट्रेसमेंट जरूरी होती है। रिट्रेस किया मार्केट ने और आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 4 से 5 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, और जैसे ही ब्रेकआउट आया इस कैंडल में यहाँ पे ट्रेड बना। पर्सनली मैंने भी यही प्लान किया था, क्योंकि क्लियर डिस्कशन था, इससे क्लियर हो ही नहीं सकता है डिस्कशन, राइट। और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था। अब आपने कहाँ तक होल्ड किया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यहाँ तक होल्ड किया तो बड़ा टारगेट मिला होगा आपने यहाँ पे। मतलब देखिए टारगेट हमने क्या देखा था कि 1:3 भी मिलेगा तो बहुत है, तो 1:3 तो लगभग इन लेवल्स के आसपास ही मिला। बट किसी ने होल्ड किया होगा तो बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। बट 1:3 हमारा जो इनिशियल टारगेट होता है वो तो इजीली मिल गया आज के दिन, राइट। जरूर कमेंट में मुझे बताइए आपने ये ट्रेड प्लान किया था या नहीं किया था। चलिए अब देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है एक्सपायरी में। और वीडियो को देखिए, अब तक लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हो फिर, ठीक है। अब चलते 15 मिनट चार्ट पे। जैसे कि देखा जाए ना तो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू 2 दिन हो गए अच्छा खासा मूव दिया है, राइट। वन साइडेड मूव दिया। अब कल है एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी है। क्या यहाँ से कंटिन्यू होगा मूव या रिवर्स करेगा? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेवल आ जाती है 24,540 के आसपास, 530 से 540 से आप पकड़ सकते हो आप। एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है और वो अभी इतना अच्छा टेस्ट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि वापस ही इस लेवल के आसपास टेस्ट करने आ सकता है। तो अब हमें इतना क्लियर हो गया कि चलो यहाँ पे वो टेस्ट करने आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कब अच्छी होगी, मार्केट नीचे वगैरह ओपन हो, क्योंकि नीचे ओपन होता है तो हमें पता है कि अब यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वहाँ हम कॉल लेके कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो नीचे एक तो गैप डाउन हो या फिर यहाँ ओपन हो के वो गिरे नीचे सीधा, मतलब यहाँ ओपन हो के वो रेजिस्टेंस टेस्टिंग से पहले ही नीचे गिरे और फिर नीचे क्या करे, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाए, सपोर्ट क्रिएट। गैप डाउन के बाद भी वही सीन रहेगा कि कोई सपोर्ट अगर बनता है, मतलब ऐसा अगर सपोर्ट बन गया उसके बाद बस वो होल्ड करके कोई ब्रेकआउट अगर देता है ना, बस कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20-25 से ज़्यादा 25-30 पॉइंट का, ठीक है, इंडेक्स में। इससे ज़्यादा तो नहीं लगाना है, ऑप्शन में तो इससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट हमारा ये होगा। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया आपको कि मार्केट एक तो यहाँ पे क्या करे, यहाँ से नीचे या गैप डाउन हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉल साइड की बनेगी। अब ये हो गया, चलो गैप डाउन वगैरह के बाद अगर गैप अप होता है अच्छा खासा, तो देखिए ऑलरेडी कंटिन्यू मार्केट बुलिश मूव दे चुका है। कंटिन्यू गैप अप के बाद ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे या फिर इन लेवल्स के आसपास ही रेजिस्टेंस बना के ब्रेक डाउन दे। कभी कभी आज जैसा कैसे ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन देता है ना, तो यहाँ हम लेंगे पुट, क्योंकि हमें पता है कि एक रिट्रेसमेंट करने वो आएगा तो हम पुट लेंगे। वही 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कि 1:3 का एक टारगेट बुक कर लेंगे, राइट। तो गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब मान लेते हैं चलो आज जैसा हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ कुछ ना बना के सीधे ही गिरने लगा, तो ठीक है ना, सपोर्ट के आसपास आने दो। क्या करता है देखो, क्योंकि सपोर्ट मतलब ये जो रेजिस्टेंस है अभी तो कल सपोर्ट बन जाएगा ना, गैप अप होगा तो उसके बाद अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड करके वो ब्रेकआउट देता है ना तो कॉल लेंगे, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है बट हमें रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, तो हम रिट्रेसमेंट के बाद कॉल प्लान करेंगे। हाँ, एक ही चीज़ ध्यान रखना सिर्फ, ये तो हो गई गैप अप गैप डाउन के बाद। अगर यहीं पे ओपन होता है रेजिस्टेंस के पास तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हो रहा है और इसके पास ही होल्ड करके वो कोई नीचे ब्रेकडाउन बना रहा है, तो कुछ क्वांटिटी में पुट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस का इफेक्ट दिखाई देगा, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मार्केट फिर डिसीजन लेगा नीचे जाना है या फिर यहाँ से पलटना है, ठीक है। लेकिन
यहाँ से नीचे आ सकता है। तो क्लियर हो गया गैप अप के बाद क्या करना है, गैप डाउन के बाद क्या करना है, फ्लैट के बाद क्या करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर कल के दिन अगर आपको ज़्यादा देखिए बिगिनर हो तो ध्यान में नहीं आता है, जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो क्या करो, ओपनिंग देखो, ओपनिंग के बाद फिर से वीडियो एक बार देख लेना कि क्या बताया है, गैप डाउन के बाद क्या बताया, गैप अप के बाद क्या बताया, उसके हिसाब से प्लान कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया निफ्टी का। तो इस तरीके से निफ्टी का रहेगा। अब वो बीच में यही कहीं ओपन हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो हो सकता है एक्सपायरी साइडवेज हो जाए, क्योंकि आज देखा हमने बैंक निफ्टी की भी लगभग थोड़ी बहुत साइडवेज एक्सपायरी हुई, क्योंकि कंटिन्यू मूव आ चुका था और निफ्टी ने भी 2 दिन कंटिन्यू मूव दे दिया है। तो हो सकता है यहाँ कहीं ओपन और अलग ही कुछ करे मार्केट, तो साइडवेज होके क्लोज हो सकता है। तो आप वो भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी का दिन है तो बड़ा मूव ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुका है, हो सकता है साइडवेज हो, तो इसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना, सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज क्या करो, अवॉइड कर दो, सिंपल है। चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं फटाक से। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए बैंक निफ्टी का क्या है, हमने देखा है कि जो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बन रही थी है ना, उसके ऊपर ही है, सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने। अगर मैं बताऊँ, देखिए ये सपोर्ट लेवल्स थी, यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, और यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे आज ब्रेकआउट जैसा भी बना है। क्या ये कंटिन्यू करेगा या फेल होगा, अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे कल के ओपनिंग के बाद क्या करता है। क्योंकि देखिए जैसे कि 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है, यहाँ पे मैं आपको एक लाइन मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। एक लाइन मार्क कर दी, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस था, एक ब्रेकआउट आ गया, राइट। अब ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी कर रहा है। अब कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। कल की ओपनिंग अगर गैप डाउन वगैरह होती है, ठीक है, गैप डाउन होती है या फिर यहाँ से तेजी से नीचे आता है वो, तो ध्यान रखना, मतलब ऊपर जाए बिना, ठीक है, कैसे बता रहा हूँ मैं, ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि निफ्टी में जैसे हमने देखा कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक आया है मार्केट, उसे टेस्ट करे बिना मार्केट अगर नीचे आता है तो वो एक बार वो टेस्ट करने जाएगा। तो यहाँ पे भी वो क्या होना चाहिए, निफ्टी का रेजिस्टेंस टेस्ट करने से पहले बैंक निफ्टी यहाँ कहीं से नीचे वगैरह ओपन होना, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, कॉल वाली है। ठीक है, जैसे वो सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है, कॉल हम ट्राई करेंगे। ठीक है, मार्केट एक बार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, हो सकता है सस्टेन भी कर जाए फिर, ओके। लेकिन मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप के बाद वही व्यू है मेरा कि मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है, यहाँ पे ऊपर गया और होल्ड कर चुका है। तो रिट्रेसमेंट के लिए हम जैसा निफ्टी में देखा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोई चलो थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे ब्रेक करता है ना, तो हम पुट ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे स्मॉल होगा, 40-50 पॉइंट रख सकते हो। कैंडल देख के रखना, थोड़ा अभी बड़ी कैंडल बनेगी थोड़ा बड़ा रखना, और 1:3 का टारगेट रखेंगे रिट्रेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट करने मार्केट ज़रूर आ सकता है। ठीक है, अब चलो मार्केट गैप अप वगैरह हुआ, पुट वाला ट्रेड नहीं दिया हमें, यहीं पे ओपन होकर सीधा नीचे आया, तो देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, इन्हीं लिए उसके आसपास फिर से वो होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो ज़रूर हम कॉल ही प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखना, क्या होगा ना, मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, ठीक है, यही कहीं ओपन हुआ, मान लो नीचे आया और उसने क्या किया, ये सपोर्ट जो है ना, ये नीचे अगर ब्रेक कर दिया, 52,170 पकड़ लो, ये कौन सा लेवल है, 52,170। अब हुआ क्या, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ब्रेकआउट हो चुका है, कॉल लेके लोग बैठे हैं, अगर यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा फ्लैट है, गैप अप छोटा सा, और नीचे आ रहा है, तो क्या हुआ, लोग हो गए ट्रैप। अगर नीचे आने के बाद वो सही में 170 के नीचे ही सस्टेन करता है, कोई ब्रेकडाउन देता है, तो ध्यान रखना वो तेज़ी से गिर सकता है, क्योंकि यहाँ तो एक हमें ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है, बट आप अगर मैं ये ट्रेंड लाइन मिटा दूँ, ठीक है, चलो ये मिटा देता हूँ, आप ये ट्रेंड लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस का जोन है ये पूरा, तो हो सकता है मार्केट इस तरीके से रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए थोड़ी डीप चीज़ हो सकती है, बट ये समझ लोगे ना बहुत बार काम आएगी आपको। क्या हुआ है, देखिए एक जोन बना हुआ है, यहाँ पे लोगों को दिखा है ब्रेकआउट, लोग कॉल लेके बैठे, बट इस जोन का अगर रिएक्शन हो जाता है और ये फेल हो जाता है ब्रेकआउट, तो क्या होगा, वो कॉल वाले फटाफट निकलेंगे, तो इसके नीचे अगर थोड़ा भी होल्ड करके नीचे आता है ना, तो नीचे वापस आ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आता है वो अगर, और उसके बाद इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेक डाउन पे हम पुट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। गैप डाउन के बाद क्या करना है, बुलिश ट्रेड लेना है, गैप अप के बाद एक बियरिश ट्रेड भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर बुलिश बियरिश जा सकते हैं हम। ठीक है,
क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी का भी क्लियर हो गया, आपको निफ्टी का भी क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आता एक बार रिपीट देखिए वीडियो को, लेकिन समझ लीजिए मैंने लेवल्स पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया, सो दैट आपको भी समझ में आए कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।